हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉय ऑफ मैथ्स। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंटेंट पढ़ते हैं। आज अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के ऑलरेडी 3 वीडियोस बन चुके हैं, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल विजिट करें। वहाँ एक ही प्लेस पे तीनों वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि अच्छा से टॉपिक समझ में आए, तो डायरेक्ट अगर आप ये पार्ट 4 देख रहे हैं तो आपको उतना अच्छा से समझ में नहीं आने वाला है। तो मेरा रिक्वेस्ट मानिए, आप पहले पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, उसके बाद पार्ट 4 देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए चलिए इन्हीं बातों से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो जैसे कि हम लोग ने पार्ट 1 में बात किया था कि जीरोस क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल है। अच्छा, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, ये तीनों चीज हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देखें, आपका क्वेरीज क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली क्यूबिक पोलिनोमियल होता है ऐसा एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 हो। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितना हो, 3 हो, तो उसको हम लोग नाम दिए थे क्यूबिक पोलिनोमियल। उसी तरह क्वाड्रेटिक, अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 1 हो तो लीनियर। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन पार्ट 2 में हम लोग कर चुके हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में आपको पता हो चुका है। अच्छा, जैसे ए एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर। तो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वही है कोफिशिएंट। उसी तरह ए एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ए है। ठीक है, तो उस तरह से कोफिशिएंट के बारे में भी आपको पता है। और जीरोस का सिंपली मीनिंग है अल्फा का वो वैल्यू जिसको एक्स से रिप्लेस करने पे पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी पी ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। तो उसको बोलेंगे अल्फा इक्वल जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोस भी बता चुके हैं, कोफिशिएंट भी बता चुके हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल भी बता चुके हैं। अब ये तीनों में हम क्या देखेंगे, रिलेशन। ठीक है, तो टॉपिक को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आइए इसका प्रूफ में चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जीरोस में रिलेशन हम लोग देखेंगे, तो पहले हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा कि क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो है क्या। तो मान लेते हैं लेट अल्फा, बीटा एंड गामा बी जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल का अल्फा, बीटा, गामा जीरोस है। क्यूबिक पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स क्यूब होगा। क्यों, क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए कभी 0 नहीं होगा, ए क्यों 0 नहीं होगा, 5-6 बार हम आपको बता चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। क्योंकि इसका नाम क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का स्पेशलाइजेशन है कि इसका पावर जो होगा वो 3 होना चाहिए, पावर 3 होना चाहिए। तो अगर ए 0 हो गया तो पावर 3 रहेगा ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसलिए ए यहाँ 0 नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका जीरोस क्या है, अल्फा, बीटा, गामा, हम ये अज्यूम किए। ठीक है, अज्यूम किए। अच्छा, देन क्या हम लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक, फैक्टर ऑफ सीधे लिख दीजिए px, फैक्टर ऑफ px लिख दीजिए। ये क्या लिखना सही होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि क्लास 9th में हम एक फैक्टर थ्योरम नाम का चीज पढ़े थे। वो क्या बोलता है कि अगर अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा अगर जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल है तो जीरोस का सिंपल मीनिंग है पी ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जीरोस का तो यही मीनिंग था ना, पी ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। तो जब पी ऑफ अल्फा 0 हुआ तो फैक्टर थ्योरम बोलता है कि हम इंप्लाइज करेंगे x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो ये बाई फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम से क्या हुआ,
फैक्टर थ्योरम बोलता है कि अगर p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 मींस इफ अल्फा इज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। किसका फैक्टर हो जाएगा? px। सिमिलरली SIMILARLY, सिमिलरली अल्फा तो था जीरोस, बीटा भी था, गामा भी था, इसलिए x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा आर फैक्टर ऑफ px। px का फैक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम जानते हैं कि कोई किसी का फैक्टर है तो उसको डिवाइड भी करेगा, तब आते हैं नाउ अगर px का ये फैक्टर है तो ये px को डिवाइड भी करेगा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? x माइनस बीटा, x माइनस गामा, अगर इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा। अच्छा, दो चीज अगर डिवाइड हो रहा है तो कुछ कांस्टेंट भी दे, कुछ वैल्यू देगा, लेट इट बी के, मान लेते हैं के वैल्यू दिया है डिवाइड करने से। अब क्या करते हैं, ये पूरा क्वांटिटी को हम उधर लेके जाते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो इंप्लाइज साइन क्यों पड़ा? अगर ये सही है तो इंप्लाइज हम मैनिपुलेशन ही कर रहे हैं तो वो भी सही होगा, ठीक है। तो px इक्वल टू क्या आ जाएगा? px इक्वल टू हो जाएगा k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा, ठीक है, ये हो गया इंप्लाइज px का हम वैल्यू देख चुके हैं। px क्या है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू k टाइम्स, अब इसको क्या बोलते हैं? ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने का मेथड हम क्लास 9th में भी पढ़े हैं, क्लास 10th में भी पढ़े हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को तो बहुत अच्छा से पता होगा, ठीक है। तो बस नहीं पता होगा तो देखिए, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा x, ठीक है, फिर अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब ये वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिमिलर यही वाला चीज, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जैसे ये वाला किए ना उसी तरह इससे भी कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई होके आएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। आप इंटू करके देख लीजिएगा, माइनस क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए, अब सबको हम क्या करेंगे? k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां चलिए k से मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे। तो k से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो k टाइम्स क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस k टाइम्स क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k टाइम्स क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस k टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। किसी तरह का कोई परेशानी हो तो बताइए। सिमिलरली ये इसके बराबर हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा a एक्स क्यूब प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस c एक्स प्लस d। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? कंपैरिजन। कंपैरिजन कब होता है? दो घर को कंपैरिजन कर सकते हैं, एक घर एक मकान को नहीं कर सकते। सिमिलरली एक्स क्यूब का कंपैरिजन किससे होगा? उसी के खानदान से, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब से, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से, एक्स का एक्स से, कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म से क्या होगा? कंपैरिजन होगा। अब आते हैं ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे तो वी गेट
क्या होगा, हम लोग को मिलेगा, देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा k, पहला a इक्वल टू हो गया k, ठीक है। दूसरा b इक्वल टू बताइए कितना होगा, b इक्वल टू माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, b इक्वल टू माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। उसी तरह c इक्वल टू बताइए कितना होगा, c इक्वल टू होगा प्लस k टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, प्लस d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d क्या है, कांस्टेंट टर्म, किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म के, तो माइनस k टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये हमारा क्या होगा, कंपैरिजन हो गया। अब पहले इसमें आइए, देखिए अब इसमें क्या होगा, ये क्या लिखा हुआ है, b इक्वल टू माइनस के टाइम्स इतना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को अगर एक तरफ करें और इसको नीचे लाएं तो क्या हो जाएगा, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b बाई के हो जाएगा कि नहीं। देखिए कुछ नहीं किए, k को नीचे ले आए, माइनस b नीचे ले आए, ठीक है, तो माइनस b बाई के हो गया, ठीक है, माइनस b बाई के हो गया। सिमिलरली इसमें देखिए कुछ नहीं कर रहे, बस k को नीचे ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या हो रहा है, c बाय के, एंड सिमिलरली वही काम इसमें भी कर रहे हैं, तब आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाय के, क्या हो गया, माइनस डी बाय के। अब तो हम k का वैल्यू जानते हैं ना, क्या होता है k का वैल्यू a, ठीक है। नाउ अब क्या हो जाएगा, ये सब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, गामा इंटू क्या, अल्फा इक्वल टू सी बाय ए, ये दूसरा फॉर्मूला बना, ठीक है। उसी तरह तीसरा फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए, क्या बना, तीसरा फॉर्मूला बना ये। तो ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रहना बहुत जरूरी है, सवाल इसी पे आते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या सम है और ये अल्फा बीटा क्या जीरोज है, तो इसको लिख सकते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल लिख सकते हैं, तो ठीक है सम ऑफ जीरोज लिख सकते हैं, इसको क्या है, सम ना है, प्लस क्या होता है, सम होता है, और जीरोज तो ये है ही अल्फा बीटा गामा, तो इसको लिख दिया क्या, सम ऑफ जीरोज, वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ बी, क्या है बी, देखिए अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब अगर पूछिएगा कि हम ये कैसे लिखे, तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले बता चुके हैं कि हम लोग निकाल रहे थे क्यूबिक पोलिनोमियल का, और क्यूबिक पोलिनोमियल में हम px क्या लिए थे, कहाँ लिख दे, हाँ लिखते थे, px क्या लिए थे, a एक्स क्यूब प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लिए थे, यही ना लिए थे पोलिनोमियल px, तो b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और ये नेगेटिव तो पहले से था, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये फॉर्म याद रखिए या ये फॉर्म याद रखिए, दोनों का वैल्यू एक ही है। सिमिलरली इसी तरह इसको भी लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट ए टाइम, दो ले रहे हैं ना, तो लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट ए टाइम, ठीक है, हो गया। तो ये c बाई c क्या है, c है कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ a, क्या है, x क्यूब, ठीक है, तो इसको भी इसी तरह आप लिख दीजिएगा। सिमिलरली
ये क्या है, ये नथिंग बट है प्रोडक्ट ऑफ, क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस डी, क्या है, डी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट बाय क्या है, ए क्या है, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये याद रखिए या ये याद रखिए, हम प्रिफर करेंगे कि ये याद रखिए आप, क्योंकि एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन तुरंत याद होता है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, हाँ अब आते हैं एक छोटे से नोट पे, नोट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नोट लिख लीजिए कि अगर मेरे पास दिया हुआ है कि अल्फा बीटा एंड गामा आर क्या है, जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, कौन पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल का अगर जीरोस अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है और हमको अगर बोला फाइंड द पोलिनोमियल px, ठीक है क्या बोला, फाइंड द पोलिनोमियल px, तो वो px का फॉर्मूला है px इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस है उसके बाद प्लस आएगा, प्लस 2 एट ए टाइम, यानी अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, अब देखिए प्लस से फिर माइनस आएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है क्या निकालने का, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या निकालने का, क्यूबिक पोलिनोमियल निकालने का यही फॉर्मूला है। अगर हमको जीरोस पता है तो क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ये क्या है, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इनटू एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम, दो करके लिए, ठीक है, इनटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब, जब हमारा जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल अल्फा बीटा गामा दिया हुआ रहेगा, तब हम आराम से कर सकते हैं, आराम से क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ ये पोलिनोमियल px, क्यूबिक पोलिनोमियल px निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली वी कैन फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल px। अब आते हैं जो हमने अभी थ्योरी पढ़ा उस पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक सॉल्व्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन स्टेट करता है, कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो आप श्योर कीजिए कि आप जानते हैं कि दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट टू फाइंड इन द क्वेश्चन, निकालना क्या है क्वेश्चन में। जैसे यहाँ वेरीफाई करना है तो क्लियरली हो गया है, ठीक है, तो व्हाट टू फाइंड, what to given in the question and what to find in the question is the two most important key which must be kept in mind in order to solve any question। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, आपको अच्छा से पता होना चाहिए, तभी आप आगे सॉल्व कर पाइएगा। तो आइए पहले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, पहले तो पढ़ते हैं अच्छा से, फिर आइडेंटिफाई करते हैं दिया क्या हुआ है, उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं निकालना क्या है। ठीक है, तो पहले बोला है क्वेश्चन, वेरीफाई दैट 3 - 2 and 1 are the zeros of the cubic polynomial। तो क्यूबिक पोलिनोमियल px इक्वल टू इतना, मीन्स ये वाला मेरा एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का ये वाला एक पार्ट हो गया। ठीक है, क्या बोला इसमें, वेरीफाई कीजिए आप कि 3 - 2 and 1 are zeros of the cubic polynomial। दिमाग में आना चाहिए देखते ही कि जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल मींस p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, p ऑफ बीटा इक्वल टू 0, p ऑफ गामा इक्वल टू 0, ये निकालना आपको। नेक्स्ट पार्ट है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। हम जैसे कि बोले थे कि वो 3 फॉर्मूला जो अभी मैंने डिराइव किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां उसका यूज आ गया। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम नहीं 2 प्रॉब्लम है। ठीक है, एक पार्ट है वेरिफिकेशन का, वेरीफाई करने के लिए जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, और दूसरा पार्ट है
वेरीफाई द रिलेशन, जो रिलेशन हमने पढ़ा था वो रिलेशन को वेरीफाई करना। तो आइए गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, तो हमारा px दिया हुआ है, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये दिया हुआ क्या, px दिया हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के यहाँ क्या 1 है, नॉट a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस पावर कितना है, मैक्सिमम पावर या एक्सपोनेंट बोल लीजिए, तो वो क्या है 3, और 3 होने पे हम क्या बोलते हैं उसको, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये पता चला क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। अब आइए, अब क्या बोला है प्रॉब्लम कि वेरीफाई दैट 3 - 2 and 1 आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। तो लिखेंगे 4 जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है। कोई भी पोलिनोमियल का अगर जीरोज निकालना है तो उसका बेसिक फॉर्मूला है p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। सो हम निकालेंगे p ऑफ 3 निकालेंगे, p ऑफ 3 यानी x का वैल्यू हम 3 पुट किए, तो x का वैल्यू अगर यहाँ 3 पुट किए तो हर जगह हमको क्या करना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा। तो 3 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर 0 आ गया मतलब 3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो पुट करते हैं, तो 1 इंटू 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। तो आप सॉल्व कीजिए, 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू 2 18 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6। तो देखिए आराम से हो गया, प्लस ये है प्लस ये है, मीन्स 27 प्लस 6 33 और 18 माइनस 18 माइनस 15 इज ऑल्सो 33। तो प्रोडक्ट इज 0, मीन्स p ऑफ 3 क्या आ गया, 0 आ गया। सो यहां से पता चला p ऑफ 3 हियर p ऑफ 3 इज 0, इसलिए 3 इज द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हो गया, 3 जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, 3 इज द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। सिमिलरली LARLY, सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, P ऑफ -2। तो P ऑफ -2 निकाल के देखिएगा, ये भी 0 आएगा। P ऑफ 1 निकालिएगा, ये भी 0 आएगा। हैंस पार्टीशन डाल रहे हैं यहाँ पर, हैंस 3 - 2 1 आर जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल px। क्यूबिक पोलिनोमियल जो दिया हुआ है px, उसका जीरोस होगा 3 - 2 और 1। कैसे पता चला, क्योंकि p ऑफ 3 0 आया था। सिमिलरली p ऑफ -2 भी 0 आएगा, p ऑफ 1 भी 0 आएगा। अब अगर आपको भरोसा नहीं है तो करके देख लीजिए, 0 ही आएगा, ठीक है। तो इससे पता चला क्या, 3 - 2 और 1 आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। अब जैसे कि पता चल चुका है कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, 3 - 2 1 आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। अब ये यहां तक पार्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, अब नेक्स्ट पार्ट हमको सॉल्व करना है। तो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ px। तो वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट, इतना बड़ा फार्मूला हमने डिराइव किया, तो अब फार्मूला हम लिख देंगे, केवल डेरिवेशन जरूरी नहीं है। तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोस तो ये भी हो जाएगा, इसको अगर जोड़ देंगे तो 3 लिखेंगे, 3 - 2 + 1, ये क्या आ गया, ये देखिए क्या आ गया, 3 - 2 + 1, 3 और 1 4 हो गया, -2 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, -b यानी -2
बाई ए यानी 1, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1, वही लिखें। तो इससे लिखने से फायदा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, पहला पार्ट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट आते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला पढ़े थे क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा मीन्स 3 इंटू -2 तो -6 हो गया, प्लस बीटा इंटू गामा -2 इंटू 1 -2 हो गया। ठीक है, -2 हो गया। अब गामा इंटू अल्फा 3 इंटू 1 तो +3 हो गया। तो 3 और 3 हो गया, इधर देखिए -6 और -2 -8 और +3 कितना आ जाएगा, सोचिए तो कितना आ जाएगा। डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर -8 और +3 -5। कोई दिक्कत तो बोलिए, कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अब देखिए -5 को हमको कैसे अरेंज करना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता है क्या, C/A। तो C क्या है, -5/A। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको -5/1 लिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट भी, पहला पार्ट निकला, दूसरा पार्ट भी निकला। अब थर्ड पार्ट में आते हैं कि पढ़े थे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू क्या होगा, ये तीनों मल्टीप्लाई कर दिए, 3 इंटू -2 कितना होगा, -6 इंटू 1 -6 ही होगा। अब -6 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या है 6, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय a यानी कि D/A। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ 6। ठीक है, -6/1। तो -6 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ये नथिंग बट कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। पहला पार्ट था कि जीरोस, ये सब जीरोस है, उसको वेरीफाई कर दो, तो वेरीफाई कर दिए। उसके बाद मेरा क्या था, उसके बाद प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। ठीक है, आराम से प्रूफ हो गया। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसका जीरोस 3 ही होगा, बाई क्वाड्रेटिक है जीरोस 4 होगा, क्वाड्रेटिक है जीरोस 2 होगा, लीनियर है 1 होगा। ठीक है, जितना पावर रहेगा उतना ही जीरोस रहेगा।